हे गाइस, वेलकम टू डीएन स्पार्कल एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी। ठीक है। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज रहेगी ज्योग्राफी की। तो आज हमारा ये लेसन नंबर 1 ही है, फर्स्ट क्लास है इस सीरीज का। तो यदि आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, एमपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर ये ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द। तो देखो, अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक्स देखोगे, तो ये दो तरह की बुक्स इसमें आती हैं। ठीक है। एक तो ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इस सीरीज में हम ये बुक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ज्योग्राफी के लिए। ठीक है। तो ये जो पूरी सीरीज है ये डिवाइड होगी कुछ यूनिट्स में। तो आज से हम जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वेगनास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये हम देखेंगे। एंड देन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है। आज हम ये कंप्लीट करने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये जो यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, क्या लगता है क्या है ये? ऑब्वियसली स्टार से। ठीक है। ये हमारा स्काई है, और इसमें बहुत सारे ये जो चमक रहे हैं ट्विंकलिंग स्टार जिसे हम कहते हैं। तो ये जो स्टार हम देखते हैं इस तरह के, तो क्या कभी ये स्टार देखकर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं? जैसे कि अभी ये इतना चमक रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए कि ये कितने स्टार हैं। ओके। तो ये कब से एग्जिस्ट हुए हैं? ओके। क्या हम स्काई के एंड तक पहुंच सकते हैं? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी हम क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में अभी हम लर्न करने वाले हैं कि ये जो ट्विंकलिंग लिटिल स्टार है ये कैसे बने। ठीक है। और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं स्टोरी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। अर्थ का इवोल्यूशन एंड ओरिजिन कैसे रहा। ठीक है। ये इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करने वाले हैं। तो ये जो हमारी अर्थ है, ठीक है, पहले ये ऐसा कुछ था। ठीक है। ये जो स्टेजेस आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये इवेल्युएशन की स्टेजेस है। ठीक है। ये हमारी आज की प्रेजेंट अर्थ है। तो ये डायरेक्टली तो ऐसे नहीं बनी। ठीक है। कुछ तो ऐसे ये इवेल्युएशन हुआ, कुछ तो इसमें ऐसे चेंजेस हुए, उसके बाद ही हम ये आज देख सकते हैं। ओके। तो चलिए फिर डिटेल में देखते हैं। तो इसमें अर्थ के ओरिजिन में दो टाइप्स की थ्योरी आती है। ठीक है। एक तो है एक अर्ली थ्योरी, और एक आती है मॉडर्न थ्योरी। एक्चुअली मॉडर्न थ्योरी में यूनिवर्स के बारे में बताया है, और अर्ली थ्योरी में ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया है। ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स है जो आपको बस ध्यान में रखने हैं, एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है। तो ये जो अर्ली थ्योरी में ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताया है, तो इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए हैं। किन्होंने, किसने? जो फिलोसोफर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने अर्थ के ओरिजिन के बारे में बताया है। ठीक है। तो वैसे ही एक थे इम्यूनल कांत, और एक थे मैथमेटिशियन भी थे इसमें, लैपलास। ठीक है। बहुत से इन्होंने कैलकुलेशन भी किए। तो ये इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया है उसे हम कहेंगे नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है। तो क्या बताया इस हाइपोथेसिस में इन्होंने कि जो प्लैनेट्स हैं, जो प्लैनेट्स बने हैं किससे? प्लैनेट्स बने हैं क्लाउड ऑफ मटेरियल, मींस क्लाउड लाइक कुछ तो मटेरियल था, उससे ये प्लैनेट बने हैं। ठीक है। और ये स्लोली रोटेट होते हैं सन के अराउंड। ऐसा ये हाइपोथेसिस है, नेबुलर हाइपोथेसिस। फिर इसके बाद और एक हाइपोथेसिस आया, जो 1900 में दिया चेम्बरलिन एंड मोल्टन ने। ठीक है। इन्होंने सिगार शेप एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल के बारे में बताया। मीन्स ये सोलर सिस्टम जो है ये ऐसे एक्सटेंड ही हो रही है, बढ़ ही रही है। ठीक है। इसका एक्सटेंशन हो रहा है, ऐसा इन्होंने बताया। जैसे कि स्टार मूव होते हैं, मटेरियल भी सेपरेट होता है, और वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होता है सन के अराउंड। ठीक है। तो सर जेम्स जीन एंड सर हार्फर्ड जेफरी, इन्होंने भी इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया था। उसके कुछ दिनों बाद, कुछ लेटर डेट के बाद, जो ये जो आर्गुमेंट बना इसे हम कहेंगे बाइनरी थीरीज।
ठीक है, बाइनरी थीरीज। फिर अगेन 1915 में जो नेबुलर हाइपोथेसिस था वो फिर से रिवाइज किया गया। जो रशिया के साइंटिस्ट थे ओटो स्मिथ एंड कार्ल वेजिस्कार जो जर्मनी के थे, उन्होंने ये रिवाइज किया फिर से। और उन्होंने भी यही बताया कि सन के सराउंड ये जो मीन्स जो नेबुला है, ओके, नेबुलर, नेबुला मीन्स क्या, नेबुला मीन्स क्लाउड। ओके, तो नेबुला के बारे में ही इन्होंने बताया, नेबुलर हाइपोथेसिस है ना, ठीक है। तो मोस्टली इन्होंने क्या फोकस किया, जो मटेरियल सन के अराउंड मूव होता है वो मोस्टली बना है हाइड्रोजन एंड हीलियम से, जिसे इन्होंने नाम दिया है डस्ट का। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो डस्ट है इसमें फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन कोलिजन, जो भी पार्टिकल्स, डस्ट है मीन्स इसमें पार्टिकल भी रहेंगे, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स है, ऐसे जो पार्टिकल रहेंगे, ठीक है, इनका आपस में ऐसे फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा, ठीक है। फिर उसके ये जो फ्रिक्शन और कोलिजन है उससे ही ये प्लैनेट बने, ठीक है, ऐसा ये इन्होंने दिया है। देन नेक्स्ट आती है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में मोस्टली फोकस किया है किसके के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। ओके, मॉडर्न थ्योरी में मोस्टली फोकस किया है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है, इसे हम कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी को ही हम कहते हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ओके, जो एडविन हबल्स थे, इन्होंने 1920 में एक एविडेंस प्रोवाइड किया जिसमें इन्होंने बताया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम पासिस होता है, टाइम बढ़ता जाता है, गैलेक्सी जो है वो मूव होती है, एक दूसरे से दूर दूर जाती है, मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, ऐसा इन्होंने बताया एडविन हबल्स ने। तो ये जो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ऐसा ये एक टाइनी बॉल जैसा यहाँ पर एक मटेरियल बना, ठीक है, क्लाउड का, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वो एकदम से ऐसे एक्सप्लोड हुआ, ऐसे ये फट गया। ठीक है, एक्सप्लोड होने के बाद जो भी मटेरियल था वो मटेरियल सब इधर उधर स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ये धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है बिग बैंग की, ये स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये जो मटेरियल ऐसा ये कंडेंस हुआ, फ्रिक्शन हुआ इसमें, ठीक है, तो ये ऐसे धीरे धीरे ये जो आज हम देखते हैं प्रेजेंट डे में, जो हम ये जो सोलर सिस्टम में हमारी देखते हैं, जो प्लैनेट देखते हैं, ये सभी इसमें ऐसे ये फॉर्म हुए। ठीक है, ये कहाँ से हुआ, पर ये बिग बैंग। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी का कहना है। ठीक है, तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इन्होंने 3 तरह के इसमें स्टेजेस दिए हैं। बिग बैंग थ्योरी में 3 स्टेजेस आती है। कौन से स्टेज, एक तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये वाली, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स। मैटर मीन्स क्या, जो भी ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो भी मटेरियल्स है जिसका वेट होता है या फिर जिसको स्पेस लगता है, ठीक है, स्पेस एंड वेट जिनका होता है, ऐसे जो भी मटेरियल्स है या फिर ऑब्जेक्ट्स है, उसे हम कहेंगे मैटर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो बिगिनिंग में क्या हुआ, एट द बिगिनिंग फॉर्मिंग ऑफ यूनिवर्स, जैसे यूनिवर्स एग्जिस्ट करने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में क्या था, एक टाइनी बॉल जिसे हम सिंगुलर एटम कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ऐसा एक टाइनी बॉल जो क्लाउड का ही जो बना हुआ था, तो इसका ऐसा एक फॉर्म हुआ जिसका वॉल्यूम तो स्मॉल था, पर इसका टेम्परेचर और जो डेंसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट थे। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में ये बिग बैंग का जो ये जो टाइनी बॉल जिसे इन्होंने कहा है वो एक्सप्लॉइड हुआ वायलेंटली। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ टाइनी बॉल, टाइनी बॉल किससे बना, वो भी क्लाउड से बना, नेबुला। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में वो एक्सप्लॉइड होता है। ओके, और ये जो एक्सपांशन है ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है। ठीक है, ये एक्सपांशन बहुत ही ज्यादा ह्यूज एक्सपांशन है। और ये जो बिग बैंग का जो ये जो प्रोसेस हुई या फिर ये जो घटना हुई, बिग बैंग का जो इवेंट हुआ, ये कब हुआ, 13.7 बिलियन ईयर पहले, आज से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये तब से ये एक्सपांशन अभी भी ये कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, सो इट मीन्स क्या, जैसे ये जो मैटर है, इसमें जो भी है एनर्जी मैटर, ये सभी बढ़ ही रहा है। ठीक है, सो एज इट ग्रू, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इसमें जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है मैटर में। ठीक है,
देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपांशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर अ बैंग। ऑब्वियसली ये जो एक्सपांशन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, तो एकदम रैपिडली ये फ्रिक्शन हुआ होगा, ठीक है। रैपिडली ये जो रैपिड एक्सपांशन उसका हुआ, ओके, विद इन अ सेकंड, एंड उसके बाद धीरे धीरे ये स्लो डाउन, ओके, एक्सपांशन हैज स्लो डाउन। तो ये जो फर्स्ट 3 मिनट थे ना बिग बैंग के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि इसमें ही फर्स्ट एटम का बनना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 3 मिनट में। फिर उसके बाद विद इन 3 lakhs ईयर ऑफ बिग बैंग, टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, कितना, 4500 केल्विन, ठीक है, एंड गिव राइज टू ऑटोमेटिक मैटर। फिर ऐसे ये मैटर बनना जो है वो स्टार्ट ही है, ठीक है। ये मैटर जो है वो कंटिन्यूअसली ये बन ही रहा है, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअसली एक्सपांड ही हो रही है, एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट भी है, ठीक है। तो ये जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है मतलब सपोज यहाँ पर अगर ये एक गैलेक्सी है, यहाँ पर अगर ये दूसरी गैलेक्सी है, ठीक है, तो एक्सपांशन अगर हो रहा है इट मीन्स क्या, ये पहले देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कम है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड स्टेज में डिस्टेंस ये बढ़ रहा है, इट मीन्स द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ओके। एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, ठीक है। और एक कंसेप्ट आई बिग बैंग के बाद, जो थी होयलेस कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इनका क्या कहना था ये कंसेप्ट का, इट इज कंसिडर्ड द यूनिवर्स टू बी रफली सेम एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स यूनिवर्स जो है वो सेम ही है स्टार्टिंग से या फिर अभी भी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना था स्टेडी स्टेट में, ठीक है। पर ये जो है इसके बाद बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे पता चला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड ही हो रही है, तो ये जो है ये फेल हो गई, ठीक है। तो ये है बिग बैंग, ठीक है। ये ऐसे स्टार्टिंग में ये टाइनी बॉल का यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये ऐसे मैटर स्कैटर्ड होता है, ठीक है, धीरे नहीं एकदम वायलेंटली ये मैटर स्कैट होता है, फिर धीरे धीरे ये जो मैटर है ऐसे ये एक साथ ये जमा होना शुरू होता है, ठीक है, ड्यू टू सम फोर्सेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या कोई और जितने भी फोर्सेस है उसकी वजह से। फिर ये ऐसे यहाँ से देखो ये भी एक्सपांड ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही हम देख सकते हैं ये स्पेस कितना है, ठीक है, डिस्टेंस ये यहाँ पर इंक्रीज ही हो रहा है गैलेक्सीज के बीच में, या फिर ये जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ ही रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपांड ही हो रही है। ये बुक में दी हुई इमेज है बिग बैंग की, यहाँ पर ये सिंगुलर पॉइंट था, ये एक्सप्लोजन ऐसे, फिर ये गैलेक्सीज सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी ये ऐसे डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अ स्टार फॉर्मेशन। ये जो स्टार हम देख सकते हैं ये किससे बने हैं, ये स्टार किससे बने हैं ये हम देखते हैं। तो जो मैटर और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिवर्स में, ये ऐसे इवन तो नहीं होगा, ठीक है। मीन्स ऐसे नहीं कि अगर 50 मैटर है तो 50 सपोज एनर्जी रहेगी, नहीं ना। तो ये इवन नहीं है, ओके। अर्ली जो इवन नहीं था, जो स्टार्टिंग में या फिर अर्ली यूनिवर्स था इनिशियली, दिस इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गिव्स राइज डिफरेंट इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जो अलग अलग स्टार बने या फिर प्लैनेट बने उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, डिफरेंस हमें इसमें दिखाई देता है, ठीक है। इट कॉज मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, ठीक है, इसकी वजह से मैटर जो है वो ऐसे इकट्ठा हो गए, ठीक है। सो दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी, ठीक है, क्योंकि ये इवन नहीं था मैटर और एनर्जी की वजह से, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म हुए, ठीक है, उसकी वजह से ये गैलेक्सीज फॉर्म हुए, ओके। और गैलेक्सी में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार, ठीक है। सो गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, इट मीन्स ये जो गैलेक्सी जो स्प्रेड है या फिर ये जो इसका डिस्टेंस स्टार का या फिर गैलेक्सीज का, वो हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में। अब वहां पर रोड तो नहीं है कि किलोमीटर में मेजर करें या फिर मीटर में मेजर करें, ठीक है। तो हम ये किस में मेजर करते हैं, जैसे कि अभी सन है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर कोई दो गैलेक्सीज है इसके बीच का अंतर, या फिर सन और कोई प्लैनेट के बीच का अंतर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में,
ओके, लाइट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये डायमीटर दी है इंडिविजुअल गैलेक्सी की। ठीक है, ये रेंज है उसकी 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स में। तो ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय accumulation ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। ठीक है, नेबुला क्या है? नेबुला, अगर ये वर्ड कहीं पर भी आया तो क्या ध्यान में रखोगे? नेबुला मीन्स इट्स अ क्लाउड। ठीक है, नेबुला मीन्स ये क्या है? क्लाउड है। तो गैलेक्सी किससे बनी है? क्लाउड से। ओके, नेबुला से। तो इसमें क्या था? मोस्टली हाइड्रोजन गैस। ओके, टू फॉर्म अ वेरी लार्ज क्लाउड, जिसे हम कहते हैं नेबुला। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या हुआ? नेबुला धीरे धीरे डेवलप होते गया। ठीक है, धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता गया, और इसमें क्लम्स ऑफ गैसेस ऐसे हुए। ठीक है, जैसे क्लम्स इसमें से फॉर्म हुए गैसेस के। ठीक है, और ये जो क्लम्स है ये भी कंटिन्यू बढ़ते गए। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डेंसियर हो गए गैसेस बॉडी, और इससे फॉर्मेशन हुआ स्टार का। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार ये कब से हुआ? ये हुआ है 5 to 6 बिलियन ईयर एगो। इट मीन्स स्टार जो भी बने हैं, स्टार किससे बने हैं? गैसेस से। ठीक है, इनफैक्ट जो भी हमें अभी दिखाई देता है क्लाउड, वो सभी क्लाउड से बना है। जैसे कि ये स्टार है, फिर या फिर प्लैनेट्स है। ठीक है, गैलेक्सीज है, ये सभी किससे बने हैं? ये सभी बने हैं क्लाउड से, नेबुला से। ठीक है, सो ऐसा ये स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये क्या है? दिस इज नेबुला। ठीक है, ये जो है ये है नेबुला। ठीक है, इसमें गैसेस है, बहुत सारे ऐसे गैसेस। ये और एक इमेज है नेबुला की है। ठीक है, तो लाइट ईयर अभी हमने मेंशन किया। तो लाइट ईयर क्या रहता है? लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मेजर के लिए यूज होता है लाइट ईयर। ठीक है, टाइम के लिए नहीं। ओके, तो लाइट ईयर में लाइट का यूज होता है। ओके, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 lakhs किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, एंड कंसिडरिंग दिस, ये जो डिस्टेंस है जो ट्रैवल होता है लाइट एक ईयर में, जितनी भी ये लाइट ट्रैवल होती है उसे हम कहेंगे लाइट ईयर। ठीक है, और वो अगर हम किलोमीटर में कैलकुलेट करें तो वो कुछ इतना होता है। ठीक है, सो द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ ये ने किलोमीटर का है। ठीक है, और लाइट ईयर में अगर हम देखेंगे तो वो होगा 8.311 मिनट्स। ठीक है, नाउ दो स्टेजेस हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। तो स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट। ठीक है, इसमें भी कुछ स्टेजेस है, जैसे कि हमने बिग बैंग में देखा। ठीक है, वैसे इसमें भी कुछ स्टेजेस है। तो यहाँ पर भी हम नेबुला के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार आर लोकलाइज लंप ऑफ गैस विद इन अ नेबुला। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है स्टार के फॉर्मेशन में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? जो भी मटेरियल था, ठीक है, आफ्टर बिग बैंग, ठीक है, बिग बैंग जब हुआ उसके बाद जो भी मटेरियल था, जो भी मैटर था, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ? वो एक साथ ऐसे चिपक गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उससे लम्प्स क्रिएट हुए, और उससे फॉर्मेशन ऑफ कोर गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैस कोर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसे पूरा एक क्लाउड था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे लम्प्स ऐसे फॉर्म हुए। लम्प्स मीन्स क्या? ये ऐसे मटेरियल ऐसे पास आ गया ना फिर। ठीक है, ओके, और आफ्टर दैट क्या हुआ? ऐसे ये मटेरियल जो है ये ऐसे ह्यूज ऐसे बहुत ही बड़ी रोटेटिंग डिस्क में ये ऐसे फॉर्म हुआ, रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। ठीक है, गैस एंड डस्ट ये भी इसमें रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये गैस कोर फॉर्म हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले ये ऐसे था, फिर उसके बाद ये एक्सप्लोजन के बाद ये ऐसे ये
क्लाउड, ठीक है, अगर हम यहाँ से स्टेज 1 देखें क्लाउड से, वैसे डिफ्यूज ऐसे क्लाउड था, स्कैटर है सब मटेरियल इधर उधर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा ऐसे डेंस क्लाउड हुआ। ओके, डेंस क्लाउड किसकी वजह से, इसमें जो भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स था उसकी वजह से क्या हुआ, ये मटेरियल ऐसे ये कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, ऐसे ये लम्स यहाँ पर ऐसे ये गैसेस के फॉर्म हुए, और देन इसके बाद ये ऐसे रोटेटिंग डिस्क फॉर्म हुई। मीन्स ये जो मटेरियल था ये इस यहाँ पर जो ये स्टार बना, ठीक है, जिसे हम आज सन कहते हैं, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, बाकी जो मटेरियल जो है वो उसके आजू बाजू ये रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट होता गया, ठीक है। तो एक डिस्क कैसे फॉर्म होगी, फिर ये लास्ट में जो हम आज देखते हैं ये सन और ये बाकी के जो प्लैनेट इसके अराउंड ये रोटेट होते हैं, ऐसे ये हमारी ये सिस्टम फॉर्म हुई, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेज क्या है प्लैनेट फॉर्मेशन की, नेक्स्ट स्टेज पहले तो था क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज गैस का जो क्लाउड था, ठीक है, वो कंडेंस हुआ, ठीक है। इसमें ये जो हमने देखी, ये पहले डिफ्यूज, फिर ये कंडेंसेशन, फिर ये डिस्क, और ये स्टेलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम या फिर जो सिस्टम वो बनी, ठीक है। तो यही इस स्टेज में यही दिया है, ठीक है, ये जो 3-4 स्टेजेस है यही सब इसमें है, ठीक है। तो ये बुक में क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज, द गैस क्लाउड स्टार्ट गेटिंग कंडेंस, ओके, गैस ये कंडेंसेशन इनका स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड ये जो भी मैटर था इनके अराउंड उसकी वजह से ये कोर डेवलप हुआ, और ये छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, राउंडेड ऑब्जेक्ट्स ऐसे फॉर्म हुए, ठीक है। और ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट जो फॉर्म हुए सेकंड स्टेज में, उसे हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। प्लैनेटेसिमल से ही बाद में प्लैनेट्स बनते हैं, ठीक है। So larger bodies start forming by collision, and gravitational attraction causes material to stick together. Okay, larger body जो भी थी, ठीक है, लार्जर जो ऑब्जेक्ट था उसके अराउंड ये ऐसे छोटे छोटे जो मटेरियल थे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुए, ये ऐसे इनका कोलिजन हुआ, ये स्टिक हो गए यहाँ पर, ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये स्टिक टुगेदर, स्टिक हो गए, और उससे ही ये लार्ज नंबर ऑफ ऐसे स्मॉलर बॉडीज बन गई, ओके। सो प्लैनेटेसिमल क्या होती है, प्लैनेटेसिमल लार्जर नंबर ऑफ स्मॉलर ऐसे बॉडीज या फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ओके, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो बने बिफोर प्लैनेट फॉर्मेशन, उसे हम कहेंगे प्लैनेटेसिमल, ठीक है। प्लैनेट बनने से पहले जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल, जिससे प्लैनेट्स बने, ठीक है। सेम वही यहाँ पर दिया है, ये ऐसे आपका क्लाउड है, ठीक है, ये फिर ऐसे कंडेंसेशन होता है, यहाँ पर ये लम्स फॉर्म होते हैं, ये ऐसे रोटेटिंग ऐसे रोटेट होते हैं, एक ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फिर बाद में वही जो ऑब्जेक्ट है वो सन जिसे हम कहते हैं, और ये प्लैनेट्स, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्म होता है। Then next is third stage, final stage, large number of small planetesimal form, जिससे large number of small planetesimal, ऐसे बहुत सारे अगर हो गए planetesimal, ठीक है, तो इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट होंगे, ऐसे कोलाइड होंगे, स्टिक होंगे एक दूसरे से, ठीक है, और फिर ये प्लैनेट ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, ओके। तो ये हो गए 3 स्टेजेस, 3-4, ठीक है, जितने भी बोल दो, ये एक स्टेज, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है, या फिर हम इसे सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ऐसे भी ये हो सकता है, ठीक है, या फिर ये पूरी ये एक स्टेज, सेकंड स्टेज, दिस वन इज थर्ड स्टेज, ये 1, 2 एंड ये 3। फाइनली ये किससे बने हैं, ये सभी प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, सब कुछ किससे बना है, नेबुला से, ओके। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। ये जो हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी मैंने ली है इसी चैनल पर, ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसमें ज्योग्राफी की ये जो सोलर सिस्टम के बारे में और ज्यादा डिटेल में मैंने लिया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, इसी चैनल पर
प्लेलिस्ट है, या फिर एक कंबाइन वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी जो इसमें दिया है वो तो हम लेंगे। ठीक। तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8। ओके। किससे बना है? एक ही आंसर है हमारे पास, नेबुला। ठीक है, सोलर सिस्टम किससे बने हैं? नेबुला। प्लैनेट किससे बने हैं? नेबुला। स्टार किससे बने हैं? नेबुला। ठीक है। सो नेबुला फ्रॉम विच अवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म। ओके। सो ये जो बना है, ये कब की बात हो रही है अभी प्लैनेट की? 5 to 5.6 बिलियन ईयर एगो। ओके। सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स की 4.6 बिलियन ईयर एगो। प्लैनेट्स की एज अगर 4.6 बिलियन ईयर एगो है, तो जो हमारी अर्थ है उसकी एज क्या होगी? 4.6 बिलियन ईयर एगो। अर्थ इज ऑल्सो प्लैनेट ना। ठीक है। सो आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक स्टार, बड़ा वाला स्टार जिसे हम कहते हैं सन, देन 8 प्लैनेट, 63 मून्स, मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज, जैसे कि क्या क्या होंगे इसमें? एस्ट्रॉइड होंगे, कॉमेट होंगे, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन एंड गैसेस। तो ये पूरा कंपोजिशन है हमारी सोलर सिस्टम का। ठीक है, ये जो सोलर सिस्टम हमें दिखाई देती है, ये सब कुछ आता है इसमें। सन जो कि स्टार है, 8 प्लैनेट, 63 मून, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडी। हाँ, इसमें ये छोटे स्टार भी आते हैं। ठीक है, ये भी स्टार इसमें आएंगे। ठीक है, स्मॉलर बॉडी लाइक एस्ट्रॉइड, कॉमेट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन, गैसेस, स्टार्स। ठीक है, ये सभी आएंगे हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये जो 8 प्लैनेट है, अब ये स्टार्ट फ्रॉम सन। ठीक है, सन से अगर हम देखें तो फर्स्ट आएगा मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ठीक है, तो ये जो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, MVEM, ये जो है इसे हम कहते हैं इनर प्लैनेट। ये चार जो है फर्स्ट। ओके। क्यों? बिकॉज ये चार प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये है इनर प्लैनेट। तो अगर हम यहाँ पर ये इमेज अच्छे से देखें, तो ये हमारा सन है। ठीक है, ये चार प्लैनेट्स है जो यहाँ पर अच्छे से ये रोटेट होते हैं। ठीक है, तो ये चार प्लैनेट्स के बाद ये एक ऐसे कुछ बेल्ट हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है? ये सभी एस्ट्रॉइड है। ओके, ये जो है ये सभी है एस्ट्रॉइड। तो ये दिस बेल्ट इज कॉल्ड एज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, इस बेल्ट का नाम ही है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये प्लैनेट डिवाइड होते हैं, ये जो रिमेनिंग जो बचे हैं उस प्लैनेट से। ओके, तो इसकी वजह से इसे हम कहेंगे दीज आर इनर प्लैनेट, और ये बाकी जो बचे हैं ये हो जाएंगे आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये जो चार प्लैनेट्स है ये सॉलिड है, ये रॉक से बने हैं। ओके, ये है सॉलिड, और ये जो है ये मोस्टली बने हैं किससे? इसमें गैसेस मटेरियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, साइज देखो, इसकी साइज क्या है? स्मॉल है। ठीक है, ये जो है साइज भी इनकी स्मॉल है एज कंपेयर टू ये। अगर हम देखें आउटर प्लैनेट, इसकी साइज क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, और ये सभी जो है सभी इसमें रिंग लाइक रिंग ऐसे हमें दिखाई देती है। ठीक है, ये भी गैसेस से बनी हुई होती है, गैसेस या फिर डस्ट से बनी हुई। और स्पेशलिटी क्या है इसमें, अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये जो है ये सन के पास में है। ठीक है, और ये सन से दूर है, डिस्टेंस इनका ज्यादा है। ये अगर इनर प्लैनेट सन के पास है, तो इनका टेम्परेचर भी कैसे होगा? बहुत ही ज्यादा हाई। ठीक है, और ये जैसे जैसे सन से दूर होता जाता है, तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कैसे होगा? ये लो होगा, कम होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर ये बेल्ट हम देख सकते हैं, ये वाला बेल्ट। ठीक है, या इसमें भी एस्ट्रॉइड ही है। ठीक है, पर इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। ठीक है, इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। ये जो है ये सभी है कॉमेट्स। ओके, ये हो गए स्टार। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट
4 प्लैनेट है इनर प्लैनेट, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जो रिमेनिंग 4 है उसे हम कहेंगे जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट, कि ये जो है रिमेनिंग वाले, ये दीज आर द जोवियन। ओके, जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक, और ये जो है दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर एंड टेरेस्ट्रियल देन द, ठीक है, ये तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, ये जो साइज इनकी अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा लार्जर है। और ये किससे बने हैं, ये मोस्टली हेलियम एंड हाइड्रोजन से बने हैं, ठीक है, हेलियम एंड ये हाइड्रोजन से ये मोस्टली बने हैं, गैसेस से ये बने हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में क्या होता है, रॉक एंड मेटल्स बहुत ही ज्यादा होता है और डेंसिटी भी इसकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है अर्थ लाइक, जैसे यहाँ पर जोवियन का मीनिंग है जुपिटर लाइक, वैसे ही टेरेस्ट्रियल का मीनिंग होता है अर्थ लाइक, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम पूरी, तो यहाँ पर तो ये प्लूटो भी आ गया, इसमें प्लूटो है अभी सोलर सिस्टम में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है प्लूटो, टिल 2006, अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट की कैटेगरी में ही था, ठीक है। पर इसके प्लैनेट के कुछ रूल्स जो कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये चेंज कर दिए, ठीक है। प्लूटो ना अपनी ऐसे, ये जो बाकी सभी प्लैनेट्स हैं ये ऐसे रोटेट होते हैं, ठीक है, इनका ये ऑर्बिट जो है, रोटेट मीन्स इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, ठीक है, इसका ऑर्बिट ऐसे फिक्स था। पर प्लूटो जो था इसका ऑर्बिट ऐसे फिक्स नहीं था, ये कभी इधर चला जाता नेपच्यून की इसमें, कभी इधर यूरेनस की, ठीक है। तो ये इसका ऑर्बिट जो है वो फिक्स नहीं था, ठीक है, इसकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से ये निकाल दिया गया, कि प्लैनेट का एक रूल भी होता है कि वो फिक्स पाथ में ऑर्बिट करे, ओके। तो IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया, इसमें इन्होंने प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो प्लूटो है अभी ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में, बौना ग्रह जिसे कहते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट कब से बनने स्टार्ट हुए, कब से बने, 4.6 बिलियन ईयर एगो, ओके। ये डिफरेंस तो अभी हमने देखा, डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट, क्या डिफरेंस है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वेयर फॉर्म द क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार एंड इट वाज टू वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस द सॉलिड पार्टिकल, मीन्स ये जो स्टार है हमारा सन, ठीक है, इसके ये बहुत ज्यादा पास में है, क्लोज है, ठीक है, इसकी वजह से ये गर्म है बहुत ज्यादा, और ये की वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होता है, ये जो इनर जो प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है। सो इसमें सॉलिड पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। जोवियन प्लैनेट ये थोड़ा सा डिस्टेंस का ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। और हाँ, और एक चीज है सोलार विंड, ठीक है, सोलार विंड जो है ये मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसके पास में ही रहती है, ठीक है, जिसमें गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, ओके, बहुत सारे। एंड सोलार विंड जोवियन प्लैनेट का इस पर कोई भी जोवियन प्लैनेट पर सोलार विंड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सोलार विंड की वजह से क्या होता है, जो भी गैसेस होते हैं, डस्ट होता है, वो रिमूव होते हैं, ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। और इसमें जो जोवियन जो प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट, लेट मी, ये जो जोवियन प्लैनेट है, ठीक है, सोलार विंड यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसकी वजह से ये गैसेस इसमें ये ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है। हीट की वजह से क्या होता है, ये जो 4 प्लैनेट्स है इनर प्लैनेट, इससे ये रिमूव होते हैं गैसेस एंड डस्ट। दिस इज अबाउट सोलर विंड, ठीक है। सो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट स्मॉलर रहते हैं एज कंपेयर टू जोवियन प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, ठीक है, और इनकी ग्रेविटी, लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड एस्केपिंग गैसेस। नाउ सोलर सिस्टम में ये जो सभी प्लैनेट्स है, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पर इनका दिया है, ये टेबल एनसीईआरटी के बुक का ही है, फिर डेंसिटी यहाँ पर दी है। अभी डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जैसे जैसे ये सन से दूर होते जाएंगे,
ठीक है, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इसका बढ़ता जाएगा, पर डेंसिटी हर एक इसकी अलग अलग है। ठीक है, डेंसिटी का ऐसा नहीं है, सेम रेडियस भी डिपेंड्स ऑन की साइज कितनी है उसकी। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, दिस वन। ठीक है, सो जो मर्क्यूरी है एंड वीनस है, मर्क्यूरी एंड वीनस, इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। ओके, मर्क्यूरी एंड वीनस। देन अर्थ के पास एक है हमारा प्यारा मून। देन मार्स के पास दो नेचुरल सैटेलाइट है, जुपिटर के पास अबाउट 53, सैटर्न के पास भी अबाउट 53, यूरेनस के पास 23, नेपच्यून के पास है 13 नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है जुपिटर एंड सैटर्न के पास। Now, next topic is moon. Okay, moon is the only natural satellite of Earth. ठीक है, एक ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो लाइक ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ वैसे मून का भी फॉर्मेशन हमें इसमें देखना है। ओके, इसमें मून का हमें फॉर्मेशन देखना है, जैसे अर्थ फॉर्म हुई, अर्थ मीन्स प्लैनेट। ओके, प्लैनेट का फॉर्मेशन हमने देखा, इट मीन्स उसमें अर्थ का भी फॉर्मेशन आया, बिकॉज अर्थ इज ऑल्सो प्लैनेट। तो सेम अभी सैटेलाइट जो है अर्थ का, मून, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम इसमें देखेंगे। तो 1838 में जो सर जॉर्ज डार्विन थे, ठीक है, इन्होंने इनिशियली अर्थ एंड मून कैसे फॉर्म हुआ ऐसे बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि अर्थ एंड मून ये जो है, ये एक सिंगल बॉडी थी, सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थी। ठीक है, एक होल ऐसा मास था जिसे इन्होंने डम्बेल शेप मास कहा है। ठीक है, और धीरे धीरे रोटेट होते होते वो इवेंचुअली वो ब्रेक हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने और एक चीज बताई कि ये जो मटेरियल है जहां से ये सेपरेट हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ, जहाँ पर ये बड़ा वाला पार्ट, ऐसे कुछ ये था। ठीक है, तो ये अर्थ और ये बना मून। ठीक है, एज पर दिस थ्योरी। ओके, तो ये जो बना मटेरियल, ये जो मटेरियल था, ठीक है, जहां से ये यहाँ से ये सेपरेट हुआ, तो ये सेपरेट होने के बाद यहाँ पर ये ऐसे डिप्रेशन एक फॉर्म हुआ, खड्डे ऐसे जो फॉर्म हुए। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं पैसिफिक ओशन में, ऐसा ये इनका कहना था, सर जॉर्ज डार्विन का। ठीक है, लाइक दिस, ये पहले ऐसा था, इसके बाद ये रोटेट होते होते धीरे धीरे टाइम के साथ ये ऐसे ब्रेक हो गया, फिर ये पैसिफिक ओशन में हम ये देख सकते हैं, ऐसा ये डार्विन ऐसा कहते हैं। ठीक है, बट जो अभी के जो साइंटिस्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते ये थ्योरी को, ये जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, तो नाउ जनरली बिलीव दैट द फॉर्मेशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट इज एन आउटकम ऑफ जायंट इम्पैक्ट और व्हाट इज डिस्क्राइब एज अ बिग स्प्लैट, कि ये आउटर है। ठीक है, ऐसे इनर मतलब ये टूटा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट है और इसे हम बिग स्प्लैट कहेंगे। ठीक है, सो द बॉडी ऑफ साइज वन ऑफ द 3 टाइम्स मास कोलाइड इनटू अर्थ सम टाइम शॉर्टली आफ्टर अर्थ वाज फॉर्म। तो अभी जो साइंटिस्ट है उनका क्या कहना है कि जैसे ये अर्थ फॉर्म हुआ, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन के बाद ऐसे एक बॉडी ऐसे कोलाइड हुई, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे कोलाइड हुआ, फिर ये जो मटेरियल है ऐसे पूरा स्कैटर्ड हो गया ऐसे अर्थ के आसपास में। ठीक है, और स्कैटर्ड होने होने के बाद अर्थ को तो ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ, ये मटेरियल अर्थ के अराउंड ऐसे घूमता गया मीन्स ये रोटेट होता गया। ठीक है, ऑर्बिट किया इसने, और इवेंचुअली बाद में वो कंबाइन होके कंडेंस होके उसका मून बना, ऐसा इसका, ऐसा ये आज की जो हमारी थ्योरी है वो बताती है। ठीक है, सो द ब्लास्टेड, क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ। ओके, ब्लास्टेड लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस। दिस पोर्शन ऑफ ब्लास्टेड मटेरियल, ये जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये जो मटेरियल है कंटिन्यू ये ऑर्बिट हुआ अराउंड द अर्थ एंड इवेंचुअली प्रेजेंट मून इज फॉर्म। तो इसका जो फॉर्मेशन है मून का, ये है 4.44 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, मून का फॉर्मेशन है 4.44 बिलियन ईयर एगो आफ्टर फॉर्मिंग अर्थ। ओके, तो ऐसे ये अर्थ फॉर्म हुआ, फिर ऐसे ये मटेरियल ऐसे ऑब्जेक्ट ये कोलाइड हुआ। ओके, उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, ये जो मटेरियल है ये ऐसे रोटेट होता गया ये अर्थ के अराउंड। ठीक है, हम देख सकते हैं अर्थ के अराउंड, उसके बाद रोटेट होते होते ये ऐसे
कंडेंस हो गया, ओके, स्टिक हो गया ऐसे एक ऑब्जेक्ट से। और ये आज हम देखते हैं ऐसा ये मून। ठीक है। नाउ ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टार, अर्थ, मून, प्लैनेट्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्यूएशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी यहाँ तक हुआ है। अब तक जिन्होंने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से लिंक मैंने दिए हैं, तो प्लीज एक बार वो लिंक भी आप देखिए। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का। अर्थ, इवेल्यूएशन अर्थ का कैसे हुआ। तो अर्थ जो थी इनिशियली ये बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट था। ओके, विद इन अ थीन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, इसमें कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस। ओके, इनिशियली एक बैरन रॉक, चट्टान से ऐसा बना हुआ, ठीक है, सभी ऐसा मटेरियल देखा ना हमने फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है। तो ऐसे हॉट मीन्स बहुत ज्यादा गर्म, टेम्परेचर इसका बहुत ही ज्यादा हुआ। ठीक है, रॉकी, बैरन। ठीक है। This is far from the present day picture of the earth. Okay, there must have been some event process which may cause these changes from rocky, barren, hot earth to beautiful planet with ample amount of water and conducive atmosphere favoring the existing of life. तो ये जो पहले जो बैरन या फिर रॉकी जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, बैरन, रॉकी एंड एकदम हॉट, गर्म, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जिसका था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इवेंचुअली इससे बहुत से इवेंट होते गए, प्रोसेस होते गए धीरे धीरे। ठीक है। तो ये जो बैरन, हॉट, रॉकी, ये जो स्ट्रक्चर था, तो ये चेंज हुआ एक ऐसे ब्यूटीफुल से प्लेनेट में जो आज हम देखते हैं हमारा अर्थ। ठीक है। इसमें बहुत सारा पानी है, ओके, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। और एटमॉस्फेयर भी है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, लाइफ रह सकती है। ठीक है। नाउ सी, ये कुछ ऐसा था जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। इसके बाद आफ्टर सम बिलियन ईयर एगो, 2 to 3 बिलियन ईयर एगो, ये ऐसे पिक्चर थी अर्थ की, आइस से एकदम ऐसे ढका हुआ गैसेस की वजह से। पहले तो एकदम ऐसा हॉट था, गर्म था एकदम, फिर एकदम ऐसे आइसी शीट यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये है अर्थ आज की। तो अर्थ का इवोल्यूशन, इसमें अर्थ जो फॉर्म हुई, ठीक है, ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्या लगता है आपको, ये अगर इतना ज्यादा पूरा ऐसे आग का ऐसे गोला था, ठीक है, तो ये इस स्टेज में ये पूरा ऐसे ठंडा हो गया होगा, पूरा आइस अंदर तक नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ठीक है। तो अर्थ जो है अभी भी लेयर्ड फॉर्म में है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का। ओके, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। ऊपर का जो पार्ट हम देखेंगे जहां पर हम रहते हैं, लैंड है या फिर वाटर है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रस्ट। ओके, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। फिर उसके नीचे अर्थ, ठीक है, ये एकदम ठंडा हुआ हुआ पार्ट है। ठीक है। फिर उसके नीचे टेम्परेचर, जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं अर्थ के, तो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है। अभी भी जैसे स्टार्टिंग में थी एकदम इनर पार्ट जो है वैसा ही है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है मेंटल, ठीक है, जो है थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में। देन उसके बाद आता है कोर। कोर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, ऐसे ये लेयर स्ट्रक्चर है। ओके, सो द आउटर मोस्ट end of the atmosphere to center of earth the material exists is not uniform। ठीक है, जैसे हम देखेंगे आउटर मोस्ट एंड से, मीन्स यहाँ से अंदर तक जो मटेरियल है अर्थ का, वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता तो लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता। ओके, एक ही लेयर होती ना फिर। सो द एटमॉस्फेरिक मैटर हैज अ लीस्ट डेंसिटी। ठीक है, इसकी वजह से ये ऊपर की जो डेंसिटी है लीस्ट डेंसिटी। फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ the earth's interior has different zone and each of these contain material with different characteristics। तो ये जो अर्थ हमें यहाँ पर दिखाई देती है लेयर स्ट्रक्चर, क्रस्ट है, इसमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगे। ठीक है, इसमें कुछ अलग मटेरियल है। मेंटल है, इसमें कुछ अलग मटेरियल है। देन कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, इसमें जो मटेरियल है ये सभी
डिफरेंट मटेरियल है विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके आगे का जो पार्ट है, जो होगा लिथोस्फीयर के बारे में या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।